तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इनका मशकूर व ममनून भी हूँ कि इतनी ठंडी में आकर के हमारे बीच में अपना वक्त दिया। इतनी सर्दी में इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने मेहमानों का, अयाज भाई और हमारे मनोज सिंह भाई और यूसुफ भाई और इरफान भाई और जो भी हमारे गार्जियन हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आने के लिए, और सभी बच्चों का। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बच्चों ने भी बताया, और ये कोई डांस नहीं हो रहा है बल्कि एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हमें बच्चे एक मैसेज देते हैं, एक संदेश देते हैं। बस बात इस पर निर्भर होती है कि हम किस चीज को किस स्तर से समझ रहे हैं, किस चीज को क्या समझ रहे हैं, वो हमारी समझ के ऊपर निर्भर करता है। बच्चों ने भी बताया और अभी निजाम भाई भी आए, उन्होंने भी बताया कि हमारे इकट्ठा होने का जो मतलब है वो ये है कि आज हम 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, यौम जमहूरिया, रिपब्लिक डे, ये सारी चीज़ें जिस भाषा में भी कह लें वो हम मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मनाते क्यों हैं, असल मकसद ये है जानने का। सभी को पता है कि 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। हुआ क्या था इस दिन, क्यों मनाते हैं? पूरा महीना निकल गया, 25 दिन निकल गया, 26वां दिन है, आज ही क्यों इकट्ठा हुए हैं, कल क्यों नहीं हुए थे? बस इसी को जानने के लिए कि क्या इंपॉर्टेंस है इस दिन का, क्या महत्व है। महत्व ये है कि आज का दिन, जैसा कि अभी हमने इससे पहले अंग्रेजी में बताया था कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, यानी इसी दिन 26 जनवरी को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, वो लागू हुआ था। और ये भी बताया था कि आवर लीडर्स लाइक भीमराव अम्बेडकर, जो कि सामने हमारे मौजूद हैं, सचिदानंद सिन्हा जो यहाँ पर नहीं है, तेज बहादुर शास्त्री, रोट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उन्होंने ही, इन लोगों ने हमारे संविधान को लिखा था। आफ्टर 2 years 11 months and 18 days, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बना करके लिख करके तैयार किया था। क्या था इसमें? बच्चों को साइलेंट करो। राकेश, बच्चों को साइलेंट करो। क्या था इस संविधान में, क्या ऐसा लिख दिया गया था जिसको मनाने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ रहा है, और एक बार नहीं हर साल हमें इकट्ठा होना पड़ रहा है? ऐसा क्या था उस संविधान में, ये समझने की हमें जरूरत है। दरअसल उस संविधान में था ये, अगर हम आसान भाषा में कहें और अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करें तो ये मतलब है उसका कि जो हमारा संविधान है, एक तरफ से कह लीजिए कि एक किसी बिना लिबास के, यानी बिना कोई कपड़ा पहने हुए इंसान को एक पूरा कपड़ा पहना दिया जाए, यानी उसको मलबूस कर दिया जाए, यानी उसको एक जामा दे दिया जाए, उसको कपड़ा पहना करके फिर अगर किसी नंगे इंसान को कपड़ा पहना दिया जाए तो फिर उसमें कितना फर्क हो जाता है पहले से और कपड़ा पहनने के बाद में। इसी तरीके से कुछ हमारा भी हाल था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू होने से पहले, यानी संविधान को लागू होने से पहले हमारा जीवन कैसा था, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद में कैसा था हमारा जीवन किस तरीके से था, और तब कैसा था, कैसा था, ये संविधान आने के बाद में यही फर्क हुआ था। जो हमारा संविधान है उसमें हमें सही तरीके से जीने का अधिकार दिया गया था, जिसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का था। वही अध्यक्ष थे हमारे संविधान के, और उस संविधान में हमें सारी चीजें, जीने के जितने अधिकार थे हमारे, सारी चीजें दी थी। शिक्षा का अधिकार, जितने भी अधिकार हैं हमारे, सारे अधिकार दिए थे। अब असल चीज जो समझनी है, जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि जो हमें अधिकार दिए गए थे, उस अधिकार का हम सदुपयोग कितना कर रहे हैं, उस अधिकार को हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट
जो है वो है एजुकेशन। और जब भी मैं खड़ा होता हूँ तो ये सभी लोग लगभग जानते होंगे, मैं अगर बोलता हूँ मेरा मकसद एक ही रहता है बोलने का, वो हमारा होता है एजुकेशन का। तो अब हम पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट पर ये आते हैं कि जो हमें अधिकार दिए गए थे उसमें एक अधिकार था एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जो हमें मिला तो, लेकिन उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग हम सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम अपनी शिक्षा का अधिकार का उपयोग सही ढंग से करते तो आज जो हमारे अंदर बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, ये सारी चीजें जो हमारे चारों तरफ घेरे हुए हैं, ये चीज नहीं होती। हम अपने शिक्षा के अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका उपयोग कैसे करना है? उसका उपयोग करना इस तरीके से है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, और जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं उनकी तो उम्र निकल गई, अब वो ना तो पढ़ने जाएंगे, पढ़ने का समय है, इंसान कभी भी पढ़ सकता है, लेकिन मुमकिन नहीं है, समय वक्त नहीं है। तो वो अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ भेज करके, फोर्स करके उस शिक्षा के अधिकार को हम वापस पा सकते हैं। असल जो है वो तालीम है, एजुकेशन है, शिक्षा है। अगर हमारी जिंदगी में तालीम की रोशनी नहीं होगी तो हमारी जिंदगी से अंधेरा कोई दूर नहीं कर सकता। निजाम भाई, अगर हमारी जिंदगी में तालीम की रोशनी नहीं है तो हमारी जिंदगी से अंधेरा कोई दूर नहीं कर सकता है। इसलिए तालीम सबसे पहले जरूरी है। हमें किसी भी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ भेजना है, कैसे भी करके हमें बच्चों को पढ़ाना है। जब बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे तभी हमारा सम्मान होगा, तभी हमारे गांव का विकास होगा, तभी हमारे शहर का विकास होगा, तभी हमारे डिस्ट्रिक्ट का विकास होगा, तभी हमारे राज्य का विकास होगा, और उसके बाद हमारे राष्ट्र का विकास होगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तालीम के लिए मैं अक्सर बोला करता हूं 2 लाइनें कि तालीम अदब का जौहर है, जेवर है जवानी का। तालीम अदब का जौहर है, जेवर है जवानी का। शागिर्द तो वो है जो खिदमते उस्ताद करता है, न जानी कदर तेरी हमने उम्र रखता, कॉलेज में निकल आते हैं आंसू अब जब तुझे याद करते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि जब पढ़ाई का वक्त होता है, कॉलेज का जमाना होता है, तो ना तो टीचर की बात समझ में आती है, ना तो पढ़ाई समझ में आती है, सब बाउंस होता रहता है। और उसके बाद में जब 18 क्रॉस हो जाते हैं बच्चे, जब समझ आती है बच्चों के अंदर, जब किशोरावस्था आती है, तब बच्चे कहते हैं कि यार कॉलेज में तो सर कहते थे, कॉलेज में गुरुजी बताते थे, लेकिन यार हम समझ में नहीं आती थी बात, अब क्या करें, टाइम भी निकल गया है। अब जब बच्चे ठोकर खाते हैं, बाहर जाते हैं कमाई के लिए, तब कहते हैं कि क्या बताएं, सर की बात मानी होती या गुरुजी की बात मानी होती तो ऐसा ना होता। फिर क्या करते हैं, फिर अकेले में 2 आंसू गिरा के फिर बातों में खत्म हो जाती है। तो ऐसे दिन हमें ना देखने पड़े कि हमें ये लाइन, ये शेर याद आए, तालीम अदब का जौहर है, जेवर है जवानी का। शागिर्द वो है जो खिदमते उस्ताद करता है, ना जानी कदर तेरी हमने उम्र रखता, कॉलेज में निकल आते हैं आंसू अब जब तुझे याद करते हैं। तो याद ना करना पड़े, अगर याद करो तो ऐसे मौके पर याद करो जब कोई। एक शेर और याद आ गया मुझे इस बात पर कि बुलंद हो तो खुले तुझ पे राज बस्ती का, बुलंद हो तो खुले तुझ पे राज बस्ती का, बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या। इसका मतलब यह है कि जब इंसान बुलंदी पर पहुंचता है, जब इंसान बुलंदी पर पहुंचता है, उसके बुलंदी पर पहुंच जाने के बाद, उसके कामयाब हो जाने के बाद में लोग उसके गरीबी के गीत गाते हैं। यानी जब वो लाचार था, कमजोर था, खाकनशी था, तब उसके उस वक्त को लोग याद करते हैं और कहते हैं
इस इंसान ने तो बड़ी मेहनत की यार, बुलंदी पे पहुंच गया। पहले ये ऐसा था, पहले ये साइकिल से चलता था, पहले ये रिक्शे से चलता था, पहले ये पान की दुकान रखता था, अब तो ये बहुत बुलंदी पे पहुंच गया है। लेकिन बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उस बुलंदी तक पहुंचने में उसके पैर कितनी बार लड़खड़ाए होंगे, कितनी मेहनत की होगी। असल क्या है? असल ये है इस लाइन में कि